गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस मुसलसल मिलती रहें। हमारा कल का जो टॉपिक था, हमने डिटेल में, बहुत डिटेल में वी हैव डिस्कस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और उसी का एक पार्ट रह गया था, दैट इज द ट्रांसलेशन एक्सरसाइज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेट्स मूव टुवर्ड्स द ट्रांसलेशन। कल हमने डिटेल में डिस्कस किया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसकी फॉर्मेशन और उसकी डेफिनेशन और समथिंग लाइक दैट। हमने कल सिंस और फॉर का भी यूज़ बहुत अच्छे तरीके से किया। तो सुबह से बारिश हो रही है, तो काम कब शुरू हुआ था? काम सुबह शुरू हुआ था। और याद रखिएगा, whenever we talk about weather, जब हम मौसम की बात करते हैं तो हम सेंटेंस इट से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मौसम की बात हो रही है तो हम सेंटेंस लिखेंगे इट। कल मैंने बताया था कि आपको ही, शी, इट के साथ हम हैज़ बीन लगाएंगे, इट हैज़ बीन। और वर्ब की फोर्थ फॉर्म, बारिश हो रही है, रेन, रेनिंग, RAIN, रेनिंग। अब ये बताएं कि इज इट अ पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम? ऑफ कोर्स, सुबह से बारिश हो रही है, पॉइंट ऑफ टाइम सिंस मॉर्निंग, MORNING, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, कोरोना वायरस मार्च से तबाही फैला रहा है। कोरोना वायरस मार्च से तबाही फैला रहा है, तो हम लिखेंगे कोरोना वायरस। अब ये बताएं कि कोरोना वायरस इज इट अ सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट? ऑफ कोर्स इट्स अ सिंगुलर सब्जेक्ट, तो हम लगाएंगे हैज बीन। तबाही फैलाना जो होता है, प्ले हैविक होता है, तो हम लगाएंगे प्लेइंग हैविक, PLAYING, प्लेइंग, HAVOC, हैविक। मार्च से, तो मैंने बताया था कि मंथ के साथ हमने सिंस लगाना है, हम लगाएंगे सिंस मार्च, यानी कि मार्च, सिंस मार्च। मरी में 2 दिन से बर्फबारी हो रही है, तो बर्फबारी हो रही है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक सेंटेंस है। और मैंने अभी बताया था कि whenever we talk about weather, जब हम मौसम की बात करते हैं तो हम सेंटेंस इट से स्टार्ट करते हैं, तो हम लगाएंगे इट। तो आपको पता है कि इट हैज बीन आएगा, इट हैज बीन। बर्फबारी, कुछ लोग लिखते हैं स्नो फॉलिंग, हम लिखेंगे स्नोइंग, इट हैज बीन स्नोइंग, SNOWING, स्नोइंग इन मरी, मरी का हम कैपिटल लिखेंगे, MURREW। 2 दिन से। अब दिन जो है, दिन को हम गिन सकते हैं 1 डे, 2 डे, 3 डेज, तो हम फॉर लगाएंगे फॉर 2 डेज, यानी जिस टाइम को हम गिन सकते हैं उसके बाद फॉर लगाएंगे, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हम सिंस लगाएंगे फॉर 2 डेज। लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर फोर्थ सेंटेंस। वो 1980 से इस मकान में रह रहा है, तो ही, शी, इट के साथ हम हैज बीन यूज करते हैं। ही हैज बीन, क्या कर रहा है वो? रह रहा है। रहना की इंग्लिश क्या होती है? लिव, तो लिव के साथ हम ING लगाएंगे। ही हैज बीन लिविंग, कहाँ रह रहा है? इस मकान में, इन दिस हाउस। तो ये 1980 जो है वो अनकाउंटेबल टाइम है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि 1 1980, 2 1980, 3 1980, हम इस टाइम को हम काउंट नहीं कर सकते, एक मरतबा ही काउंट होता है, तो हम सिंस लगाएंगे, सिंस 1980, सिंस 1980। समझ आ गया आप लोगों को कि हम दिनों को गिन सकते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं, जिस टाइम को हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, जो पीरियड ऑफ टाइम होता है उसके साथ फार लगाते हैं। और जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, 1980, 1960, 2000, और उसके साथ हम लगाएंगे सिंस 1980। He has been living in this house since 1980. So मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से समझ आ रही होगी। Let's move towards negative sentences of present perfect continuous tense.
तो आप 10 मिनट से मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, तो आपको मैं बता दूं, अगर हेल्पिंग वर्ब दो या दो से ज़्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल हो, अगर हेल्पिंग वर्ब दो या दो से ज़्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल हो और नेगेटिव सेंटेंस हमने उसका बनाना हो, तो जो पहला वर्ड होता है उसके बाद हम नॉट लगाएंगे। तो जो पहला वर्ड होता है यानी कि हैज़ फर्स्ट वर्ड है, उसके बाद हम नॉट लगाएंगे हैज़ नॉट बीन। ऐसे ही हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन है, तो जो फर्स्ट वर्ड है विल के बाद हम नॉट लगाएंगे विल नॉट हैव बीन। तो हेल्पिंग वर्ब जो है हम पहले वर्ड के बाद लगाते हैं, बेशक वो जितने मर्जी वर्ड्स हों। तो आगे बढ़ते हैं। आप 10 मिनट से मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। यू, मैंने बताया था कि हम आए हुए यू दे के साथ हम हैव बीन लगाते हैं। यू हैव नॉट बीन, यू हैव नॉट बीन, नहीं सुन रहे हैं, लिसनिंग टू मी। अब ये देखिए जरा 10 मिनट से, इज इट अ काउंटेबल और अनकाउंटेबल टाइम? कैन वी काउंट मिनट्स? यस, वी कैन काउंट मिनट्स। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट्स, 4 मिनट्स। तो हम इसको काउंट कर सकते हैं, तो हम 4 लगाएंगे, 4 10 मिनट्स। हमारा छठा सेंटेंस है, पाकिस्तान 2 माह से तेल बरामद नहीं कर रहा है। तो पाकिस्तान इट इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, हम हैज नॉट बीन लगाएंगे, पाकिस्तान हैज नॉट बीन। तो बरामद करना की इंग्लिश क्या होती है? ऑफ कोर्स इंपोर्ट होता है, इंपोरिंग। पाकिस्तान हैज नॉट बीन इंपोरिंग। क्या इंपोर्ट नहीं कर रहा है? ऑयल इंपोर्ट नहीं कर रहा है। 2 माह से हम फॉर लगाएंगे या सिंस लगाएंगे। ऑफ कोर्स माह को यानी कि मंथ्स को 1 माह, 2 माह, 3 माह हम काउंट कर सकते हैं। इट्स अ काउंटेबल टाइम, दैट्स व्हाई वी विल यूज फॉर 2 months। ओके, तो आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो दिस इज वन ऑफ द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जो हेल्पिंग वर्ब है हैव बीन या हैज बीन, हम पहले ले आएंगे सब्जेक्ट से। क्या आप यकम रमजान से रोजे रख रहे हैं? तो हम लगाएंगे हैव यू बीन कीपिंग फास्ट। यकम रमजान से डेट के साथ हम सिंस लगाएंगे। किसके साथ? डेट के साथ हम सिंस लगाएंगे। सिंस फर्स्ट ऑफ रमजान, सिंस फर्स्ट ऑफ रमजान, RAMADAN। सो ये थी हमारी ट्रांसलेशन एक्सरसाइज। आई एम श्योर दैट यू हैव अंडरस्टूड इट इन अ गुड मैनर। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।